हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सालनी कंप्यूटर लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उसका एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन सीखा था और ये जाना था कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से उसमें काम किया जाता है। आज हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में जानेंगे। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आइए सीखते हैं होम टैब के बारे में। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। होम टैब में मैंने आपको एमएस वर्ड में इंट्रोडक्शन दिया था कि ये 5 ग्रुपों में ये बटा होता है। तो आज हम पहला ग्रुप पढ़ेंगे क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में देखिएगा 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट के पेज पर एक टेक्स्ट लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राम श्याम और मोहन। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे 3 नाम मैंने लिखा है, राम, श्याम और मोहन। अब इसे हम पहला और जो ऑप्शन आपका दिया है कट, उसे हम कट करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिएगा सिलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। आप यहाँ पे कर्सर पर क्लिक कीजिएगा और माउस से ड्रैग कर दीजिएगा। दूसरा तरीका होता है कीबोर्ड में देखिएगा शिफ्ट बटन और कीबोर्ड में एक एरो की होता है, तो एरो की के माध्यम से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीजें यहाँ पे सिलेक्ट होगी तभी यहाँ की चीजें काम करेंगी। अगर ये चीजें सिलेक्ट नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगी। तो हम इन तीनों नामों को यदि कट करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए कट करने पे क्या हो रहा है कि जो हमने नाम लिखा था वो हट गया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो ये नाम कट किया है वो कहाँ है। ये देखिए क्लिपबोर्ड में बगल में एक एरो का निशान है। आप एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने इन 3 नामों को कट किया है। ठीक है, कट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हमने जहाँ सिलेक्ट किया था वहीं पे कट करेंगे, हम कहीं भी, देखिए मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, हम डॉक्यूमेंट के पेज पे कहीं भी उस नाम को रख सकते हैं। आप यहाँ से केवल सिंपल सा पेस्ट कर दीजिएगा या कंट्रोल के साथ V दबा दीजिएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉपी, तो सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे इन 2 नामों को कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कट, कॉपी, पेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इसे कंट्रोल C के साथ या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये कॉपी हो गया है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें हटी नहीं, क्योंकि कॉपी करने पे ये चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। बस आपको क्या करना है, कर्सर को यहाँ पे क्लिक करना है और इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कॉपी करने का भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ C और कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ X और पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ V। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो कमांड आपका दिया है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर का कार्य क्या होता है, आप इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं राम और राम को हम एडिट कर देते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं और इसके फॉन्ट की कलर कर देते हैं और इसे इटैलिक कर देते हैं। देखिएगा मैंने इस राम में मैंने फॉर्मेट मैंने किया है। मैं चाहती हूँ कि यदि जो नेक्स्ट नाम है, सबसे पहले आप इसे
डीएक्टिव कर दीजिएगा और इसे ब्लैक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ श्याम। तो देखिए, यदि हम चाहते हैं कि जो मैंने श्याम लिखा है वो कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग ना करके एक ऐसा फॉर्मेट लगाया जाए कि जैसे मैंने राम में ये फॉर्मेट प्रयोग किया है वही श्याम में ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम सबसे पहले राम को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक होते ही आप देखिएगा कर्सर की जगह एक ब्रश के टूल जैसा आ गया है। आप इस पे केवल ड्रैग कर दीजिएगा और इंटर करके छोड़ दीजिएगा। तो जैसा हमने यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई किया था ठीक वैसा ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा बिना कट कॉपी का प्रयोग किए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपके कंप्लीट हो गए। दूसरा ऑप्शन आपका आता है फॉन्ट। तो फॉन्ट में देखिएगा ये सारे कमांड्स होते हैं। हम इस कमांड की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे। देखिएगा फॉन्ट में ये फॉन्ट फैमिली होता है और इसके अंदर ये सारे कमांड्स होते हैं। तो इन कमांड्स की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी एक टेक्स्ट लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपने चैनल का नाम, शालिनी कंप्यूटर लर्निंग। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है शालिनी कंप्यूटर लर्निंग, जो कि हमारे चैनल का नाम है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ पे यदि ये चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी तो ये आपकी जो कमांड्स दिख रहे हैं वो एक्टिव नहीं होंगे। देखिए मैं इसे यदि बोल्ड करूँ तो ये बोल्ड नहीं होगा। जब यहाँ की चीज़ें एक्टिव रहेंगी तो यहाँ की जो कमांड्स है वो काम करेंगे। मैंने यहाँ पे शालिनी कंप्यूटर लर्निंग लिखा है। देखिएगा यदि इसकी लैंग्वेज को मुझे चेंज करना हो, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, किसी में हिंदी लिखा होता है, किसी में एरियन लिखा होता है। ठीक है, तो यूजर क्या होता है कि अपने हिसाब से इसे सेट कर सकता है। देखिएगा मैं माउस के पॉइंटर को केवल क्लिक नहीं कर रही हूँ। देखिएगा ये ऑटोमेटिक ही आपको ये लैंग्वेज प्रीव्यू करके दिखा रहा है। मैं इस एरियल बैग पे क्लिक कर देती हूँ। तो जो शालिनी कंप्यूटर लर्निंग मैंने लिखा था वो उसकी लैंग्वेज क्या हो गई है, चेंज हो गई है। उसी प्रकार यदि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसके साइज को बढ़ाना हो तो जस्ट उसके बगल में दिया रहता है फॉन्ट की साइज। देखिए साइज देखिएगा, माउस पॉइंटर मैंने यहाँ पे लिया है और इस बगल में एरो का बटन है। इस एरो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के आपको फॉन्ट की साइज बताएगा। फॉन्ट की साइज बताने के लिए ठीक है मैक्सिमम 72 होता है, और यदि आप यहाँ पे 48 लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 48 भी ले सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 48 लिया है, चेंज नहीं हुआ। चलिए 24 ले लेते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि फॉन्ट की जो साइज है, फॉन्ट की जो साइज है उसे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपका आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। देखिएगा आप यहाँ पे माउस के पॉइंटर को लेके जाएंगे ना तो इसका कंट्रोल इसका शॉर्टकट की भी आपको बताएगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज इसलिए होता है कि यूजर अपने हिसाब से भी इसे छोटा बड़ा कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है अक्षरों को गाढ़ा करना। जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसे गाढ़ा करना। देखिएगा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया है, अक्षरों को गाढ़ा कर दिया, मतलब थोड़ा सा मोटा कर दिया है। ध्यान दीजिएगा ये सिलेक्टेड है इसीलिए ये वर्क कर रहा है, सिलेक्टेड नहीं होता तो ये वर्क नहीं करता। दूसरा बोल्ड के बगल में दिया है आई। आई का मतलब इटैलिक। देखिए इसका कंट्रोल प्लस आई भी दिया है शॉर्टकट की। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इससे क्या हो रहा है कि अक्षरों को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन करने पे ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसे अंडरलाइन कर दिया है।
ठीक है। तो मैक्सिमम नए टॉपिक लिखने के लिए हम अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा अंडरलाइन के बगल में भी एक एरो बटन दिया है, आप उस एरो बटन पर क्लिक करेंगे ना तो अंडरलाइन का ये जो विभिन्न प्रकार के आपको फॉर्मेट देगा, आपको कौन सा फॉर्मेट लेना है तो आप उस प्रकार से ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो कमांड आपका आता है वो आपका आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स का पेज बनाया है, हम एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं =RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये देखिएगा ये एमएस वर्ड में पहले से बनाया एक प्रैक्टिकल पर्पस होता है जो हर कंप्यूटर में लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम प्रैक्टिस करने के लिए बनाया जाता है, इसमें भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हमें स्ट्राइक थ्रू ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है और हमें ये वर्ड को क्या करना है, कट करना है, जिससे ये शो हो सके कि ये शब्द उस डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए। सिंपल सा हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये कट हो जाएगा। वापस से नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वापस से नॉर्मल फॉन्ट में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका कमांड आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग जब कभी भी हम एमएस वर्ड में मैथमेटिकल से संबंधित कार्य करते हैं तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं फॉर्मूला को लिखने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा H2O, तो देखिएगा H2O में यदि मैं यहाँ 2 को क्लिक करके और सबस्क्रिप्ट में क्लिक करूँ तो देखिए ये 2 क्या हो गया है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। उसी प्रकार से यदि पावर में लिखना हो 112, यदि मुझे 2 को पावर में लिखना हो तो हम यहाँ सिंपल सा 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये पावर में आ जाएगा। तो साइंस के फॉर्मूले और मैथ के फॉर्मूले लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका आता है कमांड चेंज केस। चेंज केस का मैक्सिमम देखिएगा क्यों प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने लिया है, ठीक है। आप चेंज केस में क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम इसे कंट्रोल के साथ ए करने पर ये ऑल जितना भी आपने ये लिया है फॉर्मेट वो सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। उसके बाद हम चेंज केस पे ये एरो बटन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, ऑप्शंस दे रहा है। मैं ये पहले ऑप्शंस पे क्लिक करूंगी तो ये क्या है, अभी नॉर्मल फॉन्ट पे है। दूसरे ऑप्शंस पे क्लिक करूंगी लोअर केस में, तो देखिएगा जो पहले के अक्षर जो है टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, स्मॉल लेटर में हो गया है। उसी प्रकार से हम अपर केस में क्लिक करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट थे वो क्या हो गए हैं, पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में हो गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा इस ऑप्शंस का प्रयोग करके हम पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मल हम कर देते हैं सेटिंग केस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका प्रयोग मैं आपको इंसर्ट में बताऊंगी। इंसर्ट में एक ऑप्शन दिया रहता है वर्ड आर्ट, तो इंसर्ट में हम इस टॉपिक का चर्चा करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड का
यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड का यूज है, देखिएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट का कलर का मतलब ये होता है कि आप अपने कॉपी वगैरह में कोई भी जब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो आप उसे हाईलाइट करते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी एक लाइन और टेक्स्ट हाईलाइट में क्लिक करके कोई भी एक कलर आप ले सकते हैं। देन उसके बाद यदि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी एक कलर ले सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो या टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप कोई भी एक कलर ले सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट कमांड आपका आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हमने जितना भी इसमें देखिएगा, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट का यूज करती हूँ, ठीक है। हमने इन फॉर्मेट का यूज किया है और उसे क्लियर करना हो एक साथ, तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करने पे क्या हो जाता है कि जो हमने यहाँ पे हाईलाइट शो किया है ना, वो हाईलाइट शो नहीं होता है। हाईलाइट शो को हटाने के लिए हम वापस से क्लिक करेंगे और हाईलाइट शो में जाएंगे, नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम पैराग्राफ सेटिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।